हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम करंट अफेयर के ऊपर जो है एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक, क्योंकि आप सभी को पता है कि टोक्यो ओलंपिक से जो है आपके करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक जो 2020-21 के हैं, जो उसको हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे आज। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारी डिटेल इसकी हम कवर करेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं अभी, ठीक है, उनकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग कब हुई थी, कब से ये जो है आपके स्टार्ट हुए थे। तो टोक्यो ओलंपिक कब से स्टार्ट हुए थे? ये आपके हुए थे 23 जुलाई 2021 से। ठीक है, कब हुए थे आपके? 23 जुलाई 2021 से जो है ये स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और कब तक चले थे ये आपके? ये चले थे आपके 8 अगस्त 2021 तक। ठीक है, कब तक? 8 अगस्त 2021 तक। ठीक है, 23 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और 8 अगस्त तक ये जो है चले थे। और अगर ये पूछ लिया जाए तो इस बार जो आपका संस्करण था ये, ठीक है, ये कौन सा था आपका? ये था आपका 32वां। ठीक है, ये कौन सा संस्करण था इस बार आपका? ये था आपका 32वां जो है आपका संस्करण था 2021 में। ठीक है, 32वां संस्करण था। पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि कौन सा संस्करण था ये आपका? ये आपका 32वां संस्करण था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये भी पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया वैसे कई बार, कि टोक्यो ओलंपिक जो है वो पहली बार कहाँ पे हुए थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है वो आपका कहाँ पे हुए थे टोक्यो ओलंपिक? तो बताइए फर्स्ट टाइम जो आपके टोक्यो ओलंपिक कहाँ पे हुए थे। ये पहले तो डेट पता होनी चाहिए, यानी कि कौन सी ईयर में हुए थे। ये 1896 में हुए थे फर्स्ट टाइम। ठीक है, और कहाँ पे हुए थे आपके? एथेंस में। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। ठीक है, कहाँ पे हुए थे आपके? एथेंस में हुए थे फर्स्ट टाइम। ठीक है, और कब हुए थे? 1896 में। टोक्यो ओलंपिक जो है फर्स्ट टाइम आपका, ये एथेंस कहाँ पे आपका? ग्रीस में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? एथेंस, ग्रीस में। ये याद रख लेना, एथेंस में हुए थे। ईयर याद रख लेना कब हुए थे? 1896 में। ये पहली बार हुए थे। ठीक है, और देखिए जो आपका टोक्यो ओलंपिक है, इसका शुभंकर क्या था 2021 में इस बार? ठीक है, इसका शुभंकर पता होना चाहिए कि शुभंकर क्या था इसका 2021 में। इसको हम कंप्लीट डिटेल में कवर करेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर देखना और स्किप मत करना। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था? मिराई, सॉरी, शुभंकर क्या था इसका 2021 में? शुभंकर। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का तो इसका था मरा ताइवो। ठीक है, ये इसका क्या था? शुभंकर था। ठीक है, शुभंकर 2021। ठीक है, इतना पता चल गया कि यानी कि शुरुआत कब हुई थी, पहली बार कब हुए थे गेम्स। ठीक है, और इस बार स्टार्टिंग कब हुई थी? 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। कौन सा संस्करण था ये आपका? 32वां संस्करण था। ठीक है, पहली बार कब हुए थे? 1896 में। कहाँ पे हुए थे? एथेंस में हुए थे, ग्रीस में पड़ता है जो। शुभंकर क्या था इसका? मराताई वो था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लीजिए पैरा ओलंपिकस, ठीक है, पैरा ओलंपिक का शुभंकर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका शुभंकर बताइए क्या था पैरा ओलंपिक का? तो पैरा ओलंपिक का जो आपका शुभंकर वो आपका क्या है? सोमाटी। ठीक है, ये दोनों याद रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इनका शुभंकर पक्का याद कर लेना, आ सकता है मराई ताइवो टोक्यो ओलंपिक का, और पैरा ओलंपिक का क्या आपका? सोमाटी। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसके ध्वजवाहक कौन थे शुरुआत में और समापन में। ठीक है, शुरुआत में जो इसके ध्वजवाहक थे, ठीक है, शुरुआत में कौन थे आपके? क्या पूछा है मैंने? ध्वजवाहक। ठीक है, क्या? ध्वजवाहक। ठीक है, शुरुआत में इसके ध्वजवाहक जो थे वो आपके कौन थे? एमसी मैरी कॉम। ठीक है, एक तो कौन थे आपके? एमसी मैरी कॉम थी। ठीक है, और कौन थे आपके? मनप्रीत सिंह। ठीक है, कौन थे? मनप्रीत सिंह। ठीक है, शुरुआत में आपके जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे आपके? एमसी मैरी कॉम, और कौन थे आपकी? मनप्रीत सिंह। ठीक है, मनप्रीत सिंह जो है आपकी हॉकी प्लेयर है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो एमसी मैरी कॉम है ये आपकी क्या है? बॉक्सिंग की प्लेयर है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
ठीक है, ये शुरुआत में आपके ध्वजवाहक थे। ठीक है, उसके बाद देखिए शुरुआत में ध्वजवाहक पता चल गया कौन थे, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग प्लेयर है और मनप्रीत सिंह आपके हॉकी प्लेयर है। ठीक है, समापन में कौन थे वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, समापन के टाइम पे आपके जो कौन थे, बजरंग पूनिया। ठीक है, कौन थे, बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इस बार इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, वो सारी डिटेल। ठीक है, तो समापन में कौन थे आपके, बजरंग पूनिया। ठीक है, ये थे आपके टोक्यो ओलंपिक के। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पैरा ओलंपिक के, ठीक है, किसके पूछ लिया जाए आप लोगों से, पैरा ओलंपिक में अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, वो तो आपके टोक्यो ओलंपिक के थे। अगर पैरा ओलंपिक में आपसे ध्वजवाहक पूछ लिया जाए कौन थे आपके, बताइए कौन थे आपके, वो थे आपके टेक चंद। ठीक है, कौन थे आपके, टेक चंद। ठीक है, कौन थे, टेक चंद। अगर पैरा ओलंपिक में पूछा जाता आपके ध्वजवाहक तो आपके कौन थे, टेक चंद। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, याद हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका टोक्यो ओलंपिक में, किसमें, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में आपका पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था। ठीक है, फर्स्ट गोल्ड। ठीक है, फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है वो किसने जीता, यान कियान ने। ठीक है, किसने, यान कियान। ठीक है, यान कियान याद रख लेना। और ये आपकी क्या है, शूटर। ठीक है, कि अब पूछ लिया जाता है टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट मेडल आपको पहले तो ये पता होना चाहिए टोक्यो ओलंपिक पहली बार कहाँ पे हुए थे, एथेंस में हुए थे। डेट कौन सी थी आपकी, ईयर पता होना चाहिए, 1896 में हुए थे। टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड किसने जीता था, यान कियान ने, यान कियान ने जीता था। ठीक है, जो आपके शूटर थे। ठीक है, कौन थे आपके, शूटर थे। ये आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैरा ओलंपिक में, ठीक है, सबसे युवा खिलाड़ी, इतिहास हिस्ट्री बनी कि पैरा ओलंपिक में, ठीक है, सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, सबसे युवा खिलाड़ी। ठीक है, पैरा ओलंपिक की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक की नहीं, पैरा ओलंपिक की। ठीक है, सबसे युवा खिलाड़ी इतिहास में कौन आपके, मार्जिंग गैस्ट्रिंग। ठीक है, कौन है, मार्जिंग, ठीक है, गैस्ट्रिंग। कौन है, मार्जिंग गैस्ट्रिंग। ठीक है, सबसे युवा खिलाड़ी किसमें, पैरा ओलंपिक के इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी कौन आपके, मार्जिंग गैस्ट्रिंग। ये गोताखोर में इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद आपका जो है एक ये भी पूछा जाता है कई बार कि पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली आपकी पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ठीक है, किस में पूछा है मैंने, पैरा ओलंपिक में। ठीक है, किस में पूछा है मैंने, पैरा ओलंपिक में। ठीक है, कितने मेडल जीतने वाली, 2 मेडल जीतने वाली। ठीक है, 2 मेडल जीतने वाली आपकी कौन सी पहली भारतीय महिला कौन बनी है, बताइए। ठीक है, किस में पूछा है मैंने, पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी आपकी, ये है आपकी पीवी सिंधु। ठीक है, कौन बनी आपकी, पीवी सिंधु बनी है। ठीक है, एक बार तो इन्होंने क्या जीता था आपका, सिल्वर मेडल जीता था और ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। ठीक है, 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछ लिया जाएगा कौन बनी आपकी, पीवी सिंधु बनी। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, सिल्वर और ब्रोंज मेडल। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके इसमें जो आपके मेल मेल में जो आपके कैप्टन पूछ लिया जाए, अगर पुरुष वर्ग में आपके कप्तान पूछ लिया जाए अगर मेल में, ठीक है, मेल में अगर आपके कैप्टन पूछा जाता है कौन है आपकी, मनप्रीत सिंह है। ठीक है, कौन है आपकी, मनप्रीत सिंह। ठीक है, मेल में कैप्टन कौन है, मनप्रीत सिंह। और मनप्रीत सिंह जो है वो आपके हॉकी के प्लेयर हैं। ठीक है, हॉकी आ गया समझ में। अगर आपसे पूछ लिया जाए महिला वर्ग में कैप्टन यानी कि फीमेल में, ठीक है, फीमेल कैटेगरी में जो आपकी कैप्टन पूछ लिया जाए तो आपकी कौन है, आपकी रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल। ये चीज़ आप लोग याद रख लेना, कौन है, रानी रामपाल। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके जो आपका टोक्यो ओलंपिक था, ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक था, उसका थीम गीत बताना आप लोगों ने किया था। ठीक है, किसका, टोक्यो पैरा ओलंपिक का।
ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक का क्या बताना आपने, थीम गीत। ठीक है, एक तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक तो आपका था थीम गीत और एक था आपका दल का थीम गीत, दोनों में डिफरेंस है। थीम गीत क्या था आपका, लक्ष्य तेरा सामने है। ठीक है, क्या था आपका, लक्ष्य, अलग से लिख देते, क्या था इसका थीम गीत, लक्ष्य तेरा सामने है। ठीक है, क्या था, लक्ष्य तेरा सामने है। ठीक है, ये क्या था आपका थीम गीत था, टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम गीत था। ये किसने लिखा था आपका, लक्ष्य तेरा सामने, ये लिखा था मोहित चौहान ने। ठीक है, किसने लिखा था, मोहित चौहान ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था, ये मोहित चौहान ने लिखा था। ठीक है, लक्ष्य तेरा सामने है, ये आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम गीत था। ठीक है, लक्ष्य तेरा सामने, और लिखा किसने था, ये मोहित चौहान ने लिखा था। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर टोक्यो पैरा ओलंपिक का दल का थीम गीत पूछ लिया जाए, ठीक है, किसका, दल का, दल का थीम गीत जो है वो आपका कौन सा है, कर दे कमाल तू। ठीक है, कौन सा है, कर दे कमाल तू। ठीक है, क्या है, कर दे कमाल तू। ठीक है, और ये किसने लिखा था आपका, ये लिखा था संजीव सिंह ने। ठीक है, किसने लिखा था आपका, संजीव सिंह ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था आपका, संजीव सिंह ने लिखा था। ठीक है, एक तो था आपका लक्ष्य तेरा सामने है, वो टोक्यो पैरालंपिक का थीम गीत जो किसने लिखा था, मोहित चौहान ने, और कर दे कमाल तो किसने लिखा आपका, संजीव सिंह ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है क्या बनता आपका क्वेश्चन, एक देखिए आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली आपकी जो है तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है। ठीक है, मुक्केबाज जो आपकी कौन बन गई वो बतानी है। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में अगर आपकी पूछ लिया जाए पहली भारतीय महिला कौन थी, मुक्केबाज बनी थी जो आपकी पहली भारतीय। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला कौन बनी थी जो जिसने पदक जीता था, वो आपकी थी मीराबाई चानू। ठीक है, कौन थी आपकी, मीराबाई चानू। ठीक है, कौन थी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, ये सबको पता होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपकी सेकंड पूछ लिया जाए कि दूसरी भारतीय कौन थी जो मुक्केबाज बनी थी, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली, तो दूसरी कौन थी आपकी, पीवी सिंधु थी। ठीक है, दूसरी कौन थी, पीवी सिंधु थी। ठीक है, इन्होंने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था, और ये आपकी बैडमिंटन प्लेयर है, ये भी आप लोगों को पता होगा। उसके बाद अब जो है आपकी थर्ड यानी कि तीसरी प्लेयर बनी है टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली आपकी तीसरी भारतीय मुक्केबाज कौन बनी है, तो कौन बनी वो आपकी, वो बनी आपकी लव लीना। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, लव लीना बोरगोहन। ठीक है, लवलीना बोरगोहन, इसने कौन सा मेडल जीता आपका, ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, लवलीना तीसरी भारतीय महिला बनी है मुक्केबाज। ठीक है, मुक्केबाज बनी लवलीना बोरगोहन, ब्रोंज मेडल जीता है, याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं कि अभी जो है आपके लेटेस्ट जो पेपर में पूछे गए थे ना, उनसे रिलेटेड हम थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे रवि दहिया के बारे में पूछा गया था आप लोगों से। ठीक है, पेपर में पूछा गया था रवि दहिया के बारे में। एक आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम ने पदक कौन सा जीता है। ठीक है, किसने, भारतीय पुरुष टीम ने जो है वो कौन सा पदक जीता टोक्यो पैरा ओलंपिक में। ठीक है, भारतीय पुरुष टीम ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, तो वो जीता है आपका कांस्य पदक। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना, कौन सा पदक जीता, आपका कांस्य पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोगों को याद होना चाहिए, नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, और देखिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि जो आपका टोक्यो ओलंपिक है वो आपका 2021-20 का जो अभी हुआ था वो 23 जुलाई 2021 को स्टार्टिंग हुई थी, 8 अगस्त तक चला था वो। ठीक है, लेकिन आप लोगों से ये भी पूछ लेंगे कि 2020 में जो है इसका आयोजन जो वो आपको कहाँ पे होगा, 2020 में इसका आयोजन कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा इसका आयोजन, पेरिस में होगा। ठीक है, याद होना चाहिए आपको, ये पूछ लिया जाएगा कि 2024 में टोक्यो ओलंपिक का जो आयोजन वो कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा। ठीक है, कहाँ पे, पेरिस में, ये पता होना चाहिए कहाँ पे होगा, पेरिस में जो है वो होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट,
ठीक है, अभी जो आपके 2020-21 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। जैसे रवि दहिया के बारे में आपसे पूछा गया था पेपर में, नीरज चोपड़ा के बारे में, और ये डिटेल से हम एक बार कर लेते हैं। ठीक है, जैसे रवि दहिया के बारे में जो है वो पूछा गया था। ठीक है, रवि दहिया, ठीक है, रवि दहिया के बारे में पूछा गया था। कैटेगरी पूछी गई थी कि कौन सी कैटेगरी में इन्होंने 57 केजी वेट में, ठीक है, ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। 57 केजी वेट में इन्होंने मेडल जीता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ से था? ठीक है, पहले इन्होंने कौन सा मेडल जीता था ये भी पता होना चाहिए। कौन सा मेडल जीता? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, ये कहाँ के? आपके सोनीपत के नाहरी गाँव से। ठीक है, कहाँ से? सोनीपत के नाहरी गाँव से है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इनका जन्म कब था? 12 दिसंबर 1997 को। ठीक है, रवि दहिया ने 57 केजी कैटेगरी में क्या जीता? आपका सिल्वर मेडल जो है वो जीता है। ये सोनीपत के नाहरी गांव से हैं। ठीक है, ये रवि दहिया के बारे में कंप्लीट हो गया, इतना ही याद रखना आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद देखिए नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जो है कौन सी कैटेगरी में आपका, ये तो सबको पता होता है कि इन्होंने गोल्ड जीता है, हर किसी बंदे को पता है कि इन्होंने गोल्ड जीता है। लेकिन इस बार क्या है, HSSC ने कैटेगरी पूछी हुई थी, तो कौन सी कैटेगरी में जीता? 87.58। ठीक है, 87.58। ठीक है, और इनका वो भी पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ से संबंध रखते, तो ये भी आपके सॉरी पानीपत से। कहाँ से? पानीपत से। ठीक है, पानीपत के खंडरा गांव से। ठीक है, पानीपत के खंडरा गांव से संबंध रखते हैं। और इनका जन्म कब है? 24 दिसंबर 1997 को। कब इनका जन्म? 24 दिसंबर, ठीक है, 1997 को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या जीता? गोल्ड। उन्होंने, रवि दहिया ने क्या जीता था? सिल्वर। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल, तो ब्रॉन्ज मेडल में बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया ने जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसने? बजरंग पूनिया ने। ठीक है, बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये आपके कहाँ से संबंध रखते हैं? आपके झज्जर से, झज्जर के खुड़ाना गांव से। ठीक है, झज्जर के खुड़ाना गांव से। और ये क्या खेलते हैं? आपके कुश्ती के प्लेयर है ये। ठीक है, कुश्ती के प्लेयर हैं। और इनका जन्म अगर पूछ लिया जाए तो कब हुआ था? आपका 26 फरवरी, ठीक है, 1994 को। ठीक है, 26 फरवरी 1994 को इनका जन्म हुआ था। कुश्ती के प्लेयर हैं। ठीक है, झज्जर के खुड़ाना गांव से हैं ये। ठीक है, और इन्होंने क्या जीता है? आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और कितने वेट? 65 केजी में। ठीक है, कितने? 65 केजी। ठीक है, याद रख लेना 65 केजी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में अगर ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में। ठीक है, अगर पैरा ओलंपिक की बात कर लेते हैं तो किसने जीता आपका ब्रॉन्ज मेडल? ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जो वो किसने जीता? आपका स्विता पूनिया ने। ठीक है, किसने? पैरा ओलंपिक में स्विता पूनिया ने। ठीक है, पैरा ओलंपिक में सविता पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, ये आपकी कहाँ से है? बिलोंग करते हैं आपकी सिरसा से है। ये भी सिरसा के किसी गांव से है। ठीक है, जोंद का गांव से। ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हॉकी टीम से। ठीक है, क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल हॉकी। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने, ये भी सिरसा से। ठीक है, और हॉकी के खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार पालड़ ने भी जो है वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय पैरा ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन है? ठीक है, भारतीय, ठीक है, पैरा ओलंपिक, ठीक है, एसोसिएशन की अध्यक्ष बताओ कौन है? बताओ जल्दी से। ठीक है, भारतीय पैरा ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो कौन? आपकी दीपा मलिक। ठीक है, कौन है इसकी अध्यक्ष? दीपा मलिक। ठीक है, भारतीय पैरा ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पूछ लिया जाए, इसकी अध्यक्ष कौन? आपकी दीपा मलिक है। ठीक है, कौन है? दीपा मलिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा के जो आपके 6 कुश्ती के खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, उनकी हम बात कर लेते हैं।
ठीक है। ठीक है, 6 कुश्ती खिलाड़ी हरियाणा के। ठीक है, कितने? 6 कुश्ती के प्लेयर है आपके। ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, टोक्यो ओलंपिक को क्या किया, क्वालिफाई किया है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई किया है। उसमें से नंबर 1 कौन आपके? अंशु मलिक। जैसे अंशु मलिक, एक तो अंशु मलिक है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, अंशु मलिक कहाँ से? जींद से। ठीक है, ये वो प्लेयर है जो आपके क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक में, 6 कुश्ती खिलाड़ी। ठीक है, एक तो आपके अंशु मलिक हो गए। ठीक है, और एक आपके कौन होगी? विनेश फोगाट। ठीक है, कौन है? विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट जो आपके कहाँ से हैं? चरखी दादरी। कहाँ से? चरखी दादरी। विनेश फोगाट कहाँ से? चरखी दादरी। याद रख लेना, विनेश फोगाट चरखी दादरी। और अंशु मलिक कहाँ से थे? जींद से। ठीक है, 2 हो गए। और तीसरे आपके कौन है? दीपक पूनिया हो गई। ठीक है, कौन हो गए? दीपक पूनिया। ठीक है, दीपक पूनिया आपके कहाँ से? झज्जर से। ठीक, दीपक पूनिया कहाँ से? आपके झज्जर से। 3 प्लेयर हो गए। ठीक है, उसके बाद 4th प्लेयर कौन आ जाएंगे आपके? रवि दहिया। ठीक है, कौन है आपके? रवि दहिया। इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, रवि दहिया जो है आपके कहाँ से? सोनीपत से। मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, जिन्होंने क्या जीता है। ठीक है, जिनके बारे में पूछा गया था 57 कैटेगरी में, सोनीपत के नारी गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, रवि दहिया 4 हो गए। उसके बाद आपके बजरंग पूनिया आ जाते हैं। ठीक है, कौन आ गए आपके? बजरंग पूनिया। इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता? आपका ब्रोंज मेडल जीता, जो आपके झज्जर के खुड़ाना गांव से बिलोंग करते हैं। और कौन सी कैटेगरी में? 65 kg। ठीक है, उसके बाद 6 पे आपके आ जाते हैं सोनम मलिक। कौन? सोनम मलिक। ये 6 प्लेयर हैं। ठीक है, कुश्ती के प्लेयर हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भी आपके सोनीपत से। ये 6 प्लेयर आप लोगों को या नाम इनके याद रखने, और कहाँ से संबंध है इनका ये भी याद रखना है। ठीक है, कौन हो गया आपके? सोनम मलिक सोनीपत से। ठीक है, ये आप लोग याद रख लेना। आ गया समझ में? ये आपके जो है मैंने अभी आप लोगों को कुछ बता दिया है ये टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में। ठीक है, जो आपके 2020-21 के हुए, कब प्रारंभ हुए थे, पहला कब हुआ था, कौन कौन से प्लेयर ने गोल्ड जीता, सिल्वर, ब्रॉन्ज। ठीक है, और पहला मेडल किसने जीता था, ये सारा जो है हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक के जो 6 प्लेयर थे जिन्होंने कुश्ती खिलाड़ी में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। 2024 में ये कहाँ पे होगा वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो है मैंने आप लोगों को बता दी है। और उसके बाद अगर कुछ रह गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में और हम कवर कर लेंगे। अगर कुछ रह गया इसमें से थोड़ा बहुत तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।